दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अकाउंट्स डिलाइट में। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आप लोगों का जैसा मुझे रिस्पांस मिल रहा है उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। अब अपन अपने टॉपिक की बात करेंगे, स्पेशली जूनियर अकाउंटेंट, फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स और 11th कॉमर्स के लिए। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है अपना जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री किस प्रकार से की जाती है, करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये सारी बातें आज अपन यहाँ सीखेंगे। बिल्कुल इजी वे में, एकदम नॉर्मल वे में अपन इसको सीखेंगे ताकि आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स के जो बच्चे हैं उनको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, चलो जर्नल एंट्री। सबसे पहली बात, जर्नल एंट्री जो है उसकी मैं आपको प्रोसेसिंग बता देता हूं। एक अपन ने पढ़ा था लेखांकन का अर्थ। लेखांकन के अर्थ में अपन ने पढ़ा था सबसे पहले क्या करना, पहचान। पहचान करने के बाद क्या करना, दर्ज करना। दर्ज करने के बाद क्या करना, वर्गीकरण करना। और वर्गीकरण करने के बाद क्या बनाना, तलपट बनाना। और तलपट बनाने के बाद क्या करना, अंतिम खाते बनाना। ये सारी प्रोसेसिंग अपन ने देखी थी। कहां, लेखांकन का अर्थ। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पहचान करना और दर्ज करना। दर्ज करने का मतलब हो गया जर्नल एंट्री करना। जर्नल एंट्री करना। तो एंट्री करने की बात तो बाद में आएगी जब आप पहचान कर सकोगे। पहचान जब तक नहीं होगी तब तक जर्नल एंट्री के बारे में सोचना भी मत। ठीक है ना? तो सबसे पहले आज अपन बात करेंगे, वो करेंगे कि जो अपना व्यवहार होगा, जो लेन देन होगा, जो ट्रांजैक्शन होगा, वो ट्रांजैक्शन है या नहीं, इसकी पहचान करना। लेकिन पहचान से पहले अपन बहुत सी चीजें देखेंगे, उसके बाद ही पहचान की बात करेंगे। देखो, सबसे पहले अपन देखेंगे, देखो जर्नल एंट्री जो की जाती है वो की जाती है डबल एंट्री सिस्टम पर। किस पर? डबल एंट्री सिस्टम। अपन ने लेखांकन की प्रणालियां पढ़ी थी जिसमें अपन ने इकेरा लेखा प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली और महाजनी बही खाता प्रणाली पढ़ी थी। तो अपनी जो जर्नल एंट्रियां होती है वो डबल एंट्री सिस्टम यानी दोहरा लेखा सिद्धांतों पर आधारित होती है। ठीक है ना? इससे पहले अपन बात करेंगे, देखो कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसके दो साइड होंगे। एक साइड किसका होगा, डेबिट का, और एक साइड किसका होगा, क्रेडिट का। डेबिट का मतलब होता है नाम करना और क्रेडिट का मतलब होता है जमा करना। डेबिट का मतलब नाम और क्रेडिट का मतलब जमा। यानी एक डबल एंट्री सिस्टम की बात कर रहे हैं अपन। डबल एंट्री यानी कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसमें कितने अकाउंट शो होंगे, 2 या 3 अकाउंट शो होंगे, जिनमें 2 या 1 अकाउंट डेबिट होगा और 2 या 1 अकाउंट क्रेडिट होगा। एक नाम होगा, एक जमा होगा। ठीक है ना? अब डेबिट और क्रेडिट की बात अपन करते हैं तो आपने पुराने जमाने में आपने देखा होगा, या पुराना जो व्यापारी होता है वो अपने पास एक लाल रंग की बही रखता है, पीले पन्नों वाली, पीले पन्ने जिसमें होते हैं। ठीक है ना? वो जो अपनी बुक रखता है वो रखता है किसके आधार पर, महाजनी बही खाता प्रणाली के आधार पर रखता है। और महाजनी और दोहरा लेखा प्रणाली में एक ही अंतर है। एक अंतर तो है कि दोहरा लेखा प्रणाली तो इंग्लिश में तैयार की जाती है और महाजनी बही खाता प्रणाली हिंदी में रखी जाती है। दूसरी उसमें ये साइड तो किसका होता है, जमा का, और ये साइड किसका होता है, नाम का। जिससे पैसा प्राप्त हो गया उसको जमा कर देंगे और जिससे पैसा प्राप्त नहीं हुआ उसको नाम कर देंगे, या देने वाले व्यक्ति को, प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या कर देंगे, नाम कर देंगे। ऐसा सिस्टम, उसमें उल्टा सिस्टम चलता है। इसमें डेबिट होता है, इसमें क्रेडिट। इधर डेबिट होगा, इधर क्रेडिट होगा। लेकिन महाजनी में क्या होगा, इधर जमा होगा, इधर नाम। यानी ये साइड कौन सी होगी, डेबिट, और ये साइड कौन सी होगी, क्रेडिट। ये तो हो गई क्रेडिट और ये हो गई डेबिट। उल्टा सिस्टम चलता है उसमें। ठीक है ना? तो इसकी अपन बात नहीं करेंगे, अपने को बात केवल इसकी करनी है। अब बात कर रहे हैं अपन जर्नल एंट्री की पहचान किस प्रकार से होगी, कैसे अपने को काम करना है। तो मैं यहां एक चीज बता रहा हूं आपको, एक प्रोसेसिंग बता रहा हूं।
देखो ये है अपना व्यापार, बिजनेस। बिजनेस कौन करेगा? बिजनेस करेगा व्यक्ति। कौन करेगा? व्यक्ति, जिसको अपन बोलेंगे पर्सन। ठीक है ना? किसका करेगा? वस्तु का, जिसको अपन बोलते हैं आइटम। उसको क्या बोलेंगे? आइटम। और व्यापार कौन करेगा? व्यक्ति। किसका? वस्तु का। और उसको व्यापार करने से क्या होगा? लाभ या हानि, या खर्चे या व्यय। ठीक है ना? प्रॉफिट या लॉस, इनकम या एक्सपेंडिचर, ये चीजें अपने एक बिजनेस में चलती है। बिजनेस कौन करेगा? व्यक्ति करेगा। किसका करेगा? वस्तु का करेगा। और उसमें उसको लाभ हानि या खर्चे या व्यय होंगे। ये बातें समझ में आ गई आपके? आगे चलते हैं। पर्सन। पर्सन कोई भी हो सकता है। पर्सन कोई भी हो सकता है। पर्सन एक सजीव व्यक्ति भी हो सकता है, पर्सन एक निर्जीव व्यक्ति भी हो सकता है, और पर्सन एक प्रतिनिधि भी हो सकता है। ठीक है ना? वस्तु की अपन बात करें तो वस्तु आपकी कैश के रूप में भी हो सकती है, वस्तु आपकी गुड्स के रूप में भी हो सकती है, और वस्तु आपकी असेट्स यानी कोई बड़ी संपत्ति के रूप में भी हो सकती है। ठीक है ना? खर्चे और हानियां किसी भी रूप में हो सकते हैं, आय और लाभ किसी भी रूप में हो सकते हैं। मजदूरी के रूप में हो गया, गाड़ी भाड़े के रूप में हो गया, स्टेशनरी के रूप में हो गया, किसी बिल के रूप में हो गया, किसी भी रूप में ये हो सकते हैं। ठीक है ना? तो व्यक्ति सजीव भी हो सकता है, व्यक्ति निर्जीव भी हो सकता है, व्यक्ति कोई प्रतिनिधि भी हो सकता है। तीसरा पर्सन। वस्तु कैश के रूप में भी हो सकती है, वस्तु गुड्स के रूप में भी हो सकती है, और वस्तु किसी असेट्स के रूप में भी हो सकती है। लाभ हानि, खर्चे या व्यय की अपन बात करें तो खर्चे और व्यय या लाभ या हानि किसी भी रूप में हो सकते हैं। वो मजदूरी के रूप में भी हो सकते हैं, वो इंटरेस्ट के रूप में भी हो सकते हैं, वो अपने कमीशन के रूप में भी हो सकते हैं, किसी बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, किसी भी रूप में हो सकते हैं। कहने का मतलब समझ गए मेरी बात? तो व्यापार व्यक्ति करता है, वस्तु का करता है, जिससे उसको लाभ या हानि होती है। ये प्रोसेसिंग समझ में आएगी नहीं आई आपकी? आगे चलते हैं। आगे ये तीन बातें मैंने आपको बताई कि व्यापार करने के लिए व्यक्ति होना चाहिए, व्यापार करने के लिए वस्तु होनी चाहिए, और व्यापार करने के लिए वो या व्यापार जो करेगा उसे प्रॉफिट या लॉस होगा। समझ गए मेरी बात? अब आगे चलते हैं। तीन प्रोसेसिंग मैंने बताई, व्यक्ति, वस्तु और लाभ हानि। इन तीन चीजों से संबंधित ही अपने व्यापार में या अपने अकाउंट्स में तीन खाते होते हैं। कितने खाते होते हैं? तीन खाते होते हैं। मैं लिख रहा हूं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। टाइप ऑफ अकाउंट। अकाउंट तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पहला हो गया अपना व्यक्तिगत खाते, जिनको अपन बोलेंगे पर्सनल अकाउंट। दूसरा हो गया अपना वास्तविक या वस्तुगत खाते, जिनको अपन बोलेंगे रियल अकाउंट। वास्तविक या वस्तुगत खाते, जिनको अपन बोलेंगे रियल अकाउंट। और तीसरा हो गया अपना लाभ हानि या नाम मात्र के खाते। लाभ हानि या नाम मात्र के खाते, जिनको अपन बोलेंगे नॉमिनल अकाउंट। यानी बिजनेस में कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट कितने हैं? तीन। व्यक्तिगत, वस्तुगत या वास्तविक, लाभ हानि या नाम मात्र के खाते, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ठीक है? अब बात करते हैं अपन सबसे पहले पर्सनल, व्यक्तिगत खाते की। देखो इसकी डेफिनेशन इसके नाम में ही छिपी हुई है। व्यक्तिगत खाते किसी भी व्यक्ति का नाम या किसी भी संस्था के नाम से संबंधित खाते। किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी भी संस्था का नाम हो, उससे संबंधित जो खाते होंगे वो सारे खाते कौन से होंगे? व्यक्तिगत खाते कहलाएंगे। किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी संस्था का नाम, किसी भी फर्म का नाम, किसी भी कंपनी का नाम, वो सारे खाते कौन से होंगे? व्यक्तिगत खाते होंगे। ठीक है ना? अब व्यक्तिगत खातों को कितने भागों में डिवाइड कर दिया गया?
तीन भागों में डिवाइड कर दिया गया। व्यक्तिगत खातों को कितने भागों में बांट दिया? तीन भागों में व्यक्तिगत पर्सनल अकाउंट का डिवाइडेशन कर दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एज ए जूनियर अकाउंटेंट, ठीक है। व्यक्तिगत खातों को कितने भागों में बांट दिया गया? तीन भागों में व्यक्तिगत खातों को बांट दिया गया। कौन सा हो गया? एक तो हो गया अपना सजीव व्यक्ति, जिसको अपन नेचुरल बोल सकते हैं। एक हो गया अपना कृत्रिम व्यक्ति, ठीक है। और एक हो गया अपना प्रतिनिधि व्यक्ति। सजीव, कृत्रिम और प्रतिनिधि व्यक्ति, यानी पर्सनल अकाउंट के कितने टाइप कर दिए गए? तीन टाइप कर दिए गए, ठीक है ना। एक तो हो गया सजीव व्यक्ति, एक हो गया कृत्रिम व्यक्ति, एक हो गया प्रतिनिधि व्यक्ति, ठीक है ना। सजीव व्यक्ति वह व्यक्ति जो क्या है? नेचुरल पर्सन, जिसको अपन बोलते हैं नेचुरल पर्सन, ठीक है ना। वह व्यक्ति जो किसी सजीव या नेचुरल यानी प्रकृति की देन है, जो कि क्या है? प्रकृति की देन है, जो प्रकृति में क्या करते हैं? श्वसन क्रिया करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सजीव व्यक्ति कहलाते हैं। जैसे राम, श्याम, मोहन, दिनेश, प्रकाश, गीता, सीता, मीता, रहीम, ये सब कौन से व्यक्ति हैं? सजीव व्यक्ति। और किस व्यक्ति के कौन से खाते की कैटेगरी में आएंगे? व्यक्तिगत खाते की कैटेगरी में आएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? दूसरा आता है अपना कृत्रिम व्यक्ति। कृत्रिम व्यक्तिगत खाते या कृत्रिम व्यक्ति कौन से होते हैं? वह व्यक्ति जिनका संचालन सजीव व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। कृत्रिम व्यक्ति कौन से हो गए? वह व्यक्ति जिनका संचालन सजीव व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। कौन से व्यक्ति कहलाते हैं? कृत्रिम व्यक्ति। जैसे कोई भी कंपनी का नाम, कोई भी कंपनी का नाम, कोई भी बैंक का नाम, या कोई भी विद्यालय का नाम, ठीक है। कोई भी संस्था, कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी, ये सब कौन से हैं? कृत्रिम व्यक्ति है। लेकिन कैटेगरी कौन सी है इनकी? व्यक्तिगत खाते की है, ठीक है। तीसरा आता है अपना प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कौन से हैं? प्रतिनिधि व्यक्ति। प्रतिनिधि व्यक्ति वह व्यक्ति जो व्यापार के स्वामी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह व्यक्ति जो व्यापार के स्वामी का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन से होते हैं? प्रतिनिधि व्यक्ति कहलाते हैं। एक अपन ने अवधारणा पढ़ी थी, पृथक अस्तित्व अवधारणा, जिसमें मैंने आपको कहा था व्यापार और व्यापार के स्वामी दोनों का अस्तित्व क्या होता है? अलग अलग होता है। और वहां व्यापार का स्वामी अपना नाम कभी भी अपनी बुक्स में काम में नहीं लेता। अपनी बुक्स में व्यापार का मालिक व व्यापार का ओनर या बिजनेस का ओनर जो होगा वो अपना नाम कभी भी अपनी बुक्स में यूज नहीं करेगा। वह अपने नाम की जगह किसको यूज करेगा? या तो कैपिटल को यूज करेगा या किसको यूज करेगा? ड्राइंग्स को यूज करेगा। समझ गए? तो कैपिटल और ड्राइंग्स दोनों ही कौन से अकाउंट हैं? है पर्सनल अकाउंट, वो भी कौन से? प्रतिनिधि व्यक्तिगत अकाउंट। समझ रहे हो मेरी बात? अब यहां से क्वेश्चन की अपन बात करें तो क्वेश्चन किस प्रकार का निकल के आ सकता है? तो मैं यहां क्वेश्चन लिख रहा हूं, निम्न में से कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल या निम्न में से ना लिखे, कैसे लिख दे? कैपिटल अकाउंट है। ऑप्शन दे दिया आपको ए व्यक्तिगत खाता, बी दे दिया आपको क्या? वास्तविक खाता, सी दे दिया आपको क्या? प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता, और डी लिख दिया उसने आय व्यय खाता। तो आप किस पे टिक करोगे? आपको टिक करना है किस पे? प्रतिनिधि व्यक्तिगत है तो पर्सनल अकाउंट, लेकिन पर्सनल अकाउंट में भी कौन सी कैटेगरी में है? प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते की कैटेगरी में है।
तो आपको टिक किस पे करना है? प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते। समझ गए मेरी बात? हाँ, ये ऑप्शन नहीं होता यहाँ, तब अपन टिक किस पे करते? व्यक्तिगत खाते पे। समझ रहे हो मेरी बात? कोई दिक्कत इसमें? तो व्यक्तिगत खाते किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी संस्था के नाम से संबंधित जो खाते होते हैं वो कौन से होते हैं? अपने व्यक्तिगत खाते होते हैं। और व्यक्तिगत खातों की कितनी कैटेगरी की गई? 3 कैटेगरी की गई, सजीव, कृत्रिम और प्रतिनिधि। नेचुरल पर्सन में आ गया किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम, राम का नाम, श्याम का नाम, दिनेश, प्रकाश, मोहन, राम, सीता, गीता, मीता, जो भी है वो किसी पर्सन का नाम जो होगा वो सजीव व्यक्ति की कैटेगरी में आएगा और वो कौन सा खाता होगा? व्यक्तिगत खाता। इसी तरह कृत्रिम व्यक्ति में आ गया किसी भी फर्म का नाम, किसी भी कंपनी का नाम, किसी भी संस्था का नाम, किसी भी बैंक का नाम, ये सब कौन से हैं? कृत्रिम व्यक्तिगत खाते हैं। और प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते की अपन बात करें तो जो व्यापार के स्वामी का क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं, जिसमें एक तो कैपिटल हो गया और एक ड्रॉइंग्स हो गया। इन दोनों की डेफिनेशन मैंने आपको पहले बता दी थी। समझ गए? कोई दिक्कत इसमें किसी प्रकार की? फिर आगे चलते हैं अपने वास्तविक या वस्तुगत खाते। देखो इसकी डेफिनेशन भी इसके नाम में ही छिपी हुई है। वास्तविक या वस्तुगत खाते किसी भी वस्तु विशेष के नाम से संबंधित खाते कौन से होंगे? वस्तुगत खाते कहलाएंगे। और मैंने अभी अभी आपको बताया था कि आपके जो भी ट्रांजैक्शन बनेंगे उसमें वस्तु कितने टाइप की होगी? 3 ही टाइप की होगी। वस्तु 3 ही टाइप में हो सकती है, या तो होगी किस रूप में? कैश के रूप में, या होगी किस रूप में? गुड्स के रूप में, और या होगी किस रूप में? किसी भी बड़ी असेट्स के रूप में होगी। ठीक है ना? तो ये तो समझाने की बात थी, आपको पता होनी चाहिए ये बातें। दूसरी बात एक और ध्यान रखना, कोई भी ट्रांजैक्शन यदि बनेगा तो वो बिना वस्तु नहीं बन सकता। बिना वस्तु वो ट्रांजैक्शन नहीं बन सकता, क्योंकि अपन ने एक अवधारणा पढ़ी थी, उस अवधारणा का नाम था मौद्रिक अवधारणा। पढ़ा था ना? मुद्रा मापी अवधारणा। वह यानी ट्रांजैक्शन वो ही होगा जिसमें मुद्रा का लेन देन होगा, जिसमें मुद्रा का लेन देन होगा। पढ़ा था ना? तो ट्रांजैक्शन यहां वही बनेगा जिसमें वस्तु या मुद्रा का क्या हो रहा हो? लेन देन हो रहा हो। वस्तु या मुद्रा का क्या हो रहा हो? लेन देन हो रहा हो। और मुद्रा क्या है? अपनी एक वस्तु ही तो है। मुद्रा किस रूप में होगी? कैश के रूप में। तो कैश क्या है? अपनी एक वस्तु है। ठीक है ना? वस्तु किस रूप में होगी? गुड्स के रूप में, जिसे अपन माल बोलते हैं, और असेट्स के रूप में। किसी भी रूप में वस्तु हो सकती है, लेकिन वो होगी जरूर। कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसमें वस्तु जरूर होगी। ठीक है ना? और ट्रांजैक्शन वो तभी बनेगा जब उसमें लेन देन हो गया। यदि लेन देन नहीं हो रहा है तो वो ट्रांजैक्शन नहीं बनेगा। और आपको सबको पता है कि किसी भी वस्तु का लेन देन करने के लिए कितने % कंपलसरी है? 2% कंपलसरी है। एक देने वाला और एक लेने वाला, 2% होना कंपलसरी, तभी तो लेन देन होगा। लेन देन हुआ कहां से? ठीक है ना? तो आगे चलते हैं अपन, इसी की बात करते हैं अपन आगे। इसी तरह जिस प्रकार व्यक्तिगत खातों की 3 कैटेगरी की गई, उसी तरह वस्तुगत खातों की भी कितनी कैटेगरी कर दी गई? 2 कैटेगरी कर दी गई। एक तो हो गई अपनी दृश्य वस्तुगत, और एक हो गई अपनी अदृश्य वस्तु। दृश्य वह वस्तुएं जिन्हें अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो वो कौन सी है? दृश्य संपत्तियां। ठीक है ना? या दृश्य वस्तु जिन्हें अपन ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, तो वो हो गई अदृश्य। इसमें तो आपका कैश भी आ गया, इसमें आपकी एसेट्स भी आ गई, इसमें आपके गुड्स भी आ गए। अदृश्य वस्तुओं की बात करें तो अपन ने संपत्तियों के प्रकार पढ़े थे, जिसमें अपन ने पढ़ा था इंटेंजिबल असेट्स। अदृश्य संपत्तियां अपन ने पढ़ी थी, तो अदृश्य संपत्तियां वो यही है, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। समझ गए मेरी बात? नाममात्र के खातों की अपन बात करें तो नाममात्र के खाते या लाभ हानि से संबंधित खाते जितने भी हैं वो सारे कौन से हैं? लाभ हानि खाते हैं। जैसे वेजेज, अब रिसीव्ड भी हो सकती है, पे भी की जा सकती है। कैरीज यानी कोई भी खर्चा हो गया, कोई भी इनकम हो गई,
कोई भी लाभ हुआ, कोई भी हानि हुई, वो सारे कौन से अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में डाले जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? कोई दिक्कत इसमें किसी प्रकार की? कर सकते हो ना? तो ये हो गए अपने व्यक्तिगत खाते, वास्तविक या वस्तुगत खाते, लाभ हानि या नाममात्र के खाते। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ अकाउंट 3 होते हैं, व्यक्तिगत खाते, वास्तविक और लाभ हानि या नाममात्र के खाते। व्यक्तिगत खातों की 3 कैटेगरी की गई, सजीव, कृत्रिम और प्रतिनिधि। इसी तरह वस्तुगत खाते की भी 2 कैटेगरी गई, दृश्य और अदृश्य। और लाभ हानि से संबंधित खाते मैंने आपको बताए। कोई डाउट किसी प्रकार का? दोस्तों किसी भी टॉपिक में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आपके हो तो मुझे कमेंट्स करके बताना, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकूं। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अपन बात कर रहे हैं केवल पहचान की, केवल पहचान की। पहचान में अपन ने पढ़ा टाइप्स ऑफ अकाउंट, अपन ने पढ़ लिए 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं, व्यक्तिगत, वस्तुगत, नाममात्र। व्यक्तिगत खाते की 3 कैटेगरी बनाई गई, कौन कौन सी? एक तो सजीव, दूसरा कृत्रिम और तीसरा प्रतिनिधि खाते। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं। उस ट्रांजैक्शन में आपको बताना है कि कौन कौन से अकाउंट इसमें शो हो रहे हैं। मैं आपके सामने ट्रांजैक्शन लिखूं, राम को माल बेचा, राम को माल बेचा। देखो, ट्रांजैक्शन की पहचान करने से पहले आपको एक चीज का पता होना चाहिए कि ट्रांजैक्शन उधार का है या ट्रांजैक्शन नकद का है। यदि किसी भी लेन देन में क्या जोड़ दिया जाए, नगद शब्द जोड़ दिया जाता है, तो वो ट्रांजैक्शन नगद का हो जाता है। ये तो बात क्लियर है। लेकिन ना तो नगद नाम जोड़े ना उधार नाम जोड़े, तब कैसे पता चलेगा कि ट्रांजैक्शन उधार का है या ट्रांजैक्शन नगद का है? ठीक है ना? अब मैंने आपके सामने ट्रांजैक्शन लिखा, राम को माल बेचा। कितने रुपए का माल बेचा? 4000 रुपए का माल अपने बेचा। अब अपने को ये कंफर्म करना है कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये उधार का है या नगद का है। खातों की पहचान तो बाद की बात है, पहले यही पहचान करनी है आपको कि ट्रांजैक्शन नगद का है या ट्रांजैक्शन उधार का है। राम को माल बेचा, नगद या उधार? तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये किसका है? उधार का। अब आप कहोगे कि कैसे पता चला? अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। पहली बात तो इसमें नगद का नाम नहीं है कहीं भी। ठीक है, एक फैक्टर तो ये हो गया। ठीक है, एक ट्रांजैक्शन और लिखता हूं मैं, माल बेचा, वही 4000 का। ये ट्रांजैक्शन किसका है? ये नगद का है। अब नगद नाम तो यहां भी नहीं है, तो फिर ये ट्रांजैक्शन नगद का कैसे हुआ? अब देखो, एक्सप्लेन करता हूं मैं दोनों को। राम को माल बेचा, ट्रांजैक्शन उधार का है। क्यों है? अभी बता देता हूं। क्योंकि यहां एक तो नगद का नाम नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, राम को अपन ने माल बेचा 4000 रुपए का, बदले में राम ने अपने को कुछ दिया या नहीं दिया, इसका यहां एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये ट्रांजैक्शन या ऐसे ट्रांजैक्शन हमेशा किसके माने जाएंगे? उधार के ही माने जाएंगे। ठीक है, राम को माल बेचा, राम को फर्नीचर बेचा, राम को और कुछ बेच दिया, कुछ भी बेचा हो या खरीदा हो, कोई जरूरी नहीं है बेचा ही हो, खरीदा भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन किसके होंगे? हमेशा उधार। या मैं लिख देता राम को नगद माल बेचा, तब ट्रांजैक्शन किसका हो जाता? नगद का हो जाता। लेकिन यहां नगद का नाम नहीं है, इसलिए ट्रांजैक्शन किसका है? उधार का है। दूसरी चीज, माल बेचा, किसको बेचा? किसी पर्सन का नाम नहीं है, लेकिन बेचा अपन ने है। एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बताना भूल गया, जितने भी ट्रांजैक्शन आपके सामने होंगे वो सारे ट्रांजैक्शन में एक, मैंने कहा एक कौन होगा? 2 व्यक्ति होंगे, एक देने वाला और एक लेने वाला। तो वहां एक पर्सन कौन रहेगा? आप रहोगे। राम को माल बेचा किसने? आपने। माल बेचा किसने? आपने। रमेश से फर्नीचर खरीदा किसने? अपन ने। यानी एक पक्ष कौन है? हम हैं। जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो सारे हमारे साथ होंगे।
एक साइड हम है, जो भी काम हो रहा है वो हम कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा है, वो काम हम कर रहे हैं। राम को माल बेचा, किसने बेचा? हमने बेचा। माल बेचा, किसने बेचा? हमने बेचा। रमेश से फर्नीचर खरीदा, किसने खरीदा? हमने खरीदा। बैंक में जमा कराए, किसने जमा कराए? हमने जमा कराए। तो कोई एक साइड कौन होगी? हम होंगे खुद, ठीक है ना। तो देखो, माल बेचा, अब ये ट्रांजेक्शन उधार का है, ठीक है ना। क्यों है? क्योंकि यहां किसी पर्सन का नाम नहीं है। यदि पर्सन का मैं नाम लिख देता तो ट्रांजेक्शन किसका हो जाता? उधार का हो जाता। तो इस तरीके के ट्रांजेक्शन जितने भी होंगे जिसमें किसी पर्सन का नाम नहीं है, वो सारे ट्रांजेक्शन किसके होंगे? नगद के ही होंगे, ठीक है। दूसरी बात, बैंक से संबंधित सभी ट्रांजेक्शन या सभी लेन देन किसके होंगे? नगद के होंगे। बैंक से संबंधित सभी लेन देन किसके होंगे? नगद के ही होंगे। अरे बैंक में क्या लाने जाओगे आप? या तो पैसे जमा कराने या पैसे निकालने, घूमने थोड़ी जाते हैं बैंक में, ठीक है ना। तो बैंक से संबंधित सभी लेन देन किसके होंगे? नगद के होंगे। दूसरे, नॉमिनल अकाउंट से संबंधित लेन देन वो भी किसके होंगे? नगद के ही होंगे। नॉमिनल अकाउंट से संबंधित जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे सारे किसके होंगे? नगद के ही होंगे। समझ गए मेरी बात? कोई दिक्कत? तो पहचान करते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना है। मोस्टली ये दो ट्रांजैक्शन विशेष ध्यान रखने हैं आपको। मैं यहाँ कोई जरूरी नहीं है माल ही हो और कोई जरूरी नहीं है बेचा ही हो, इसकी जगह खरीदा भी हो सकता है और माल की जगह किसी संपत्ति का नाम भी हो सकता है। जैसे राम को फर्नीचर बेचा, राम को मशीन बेची, राम से मशीन खरीदी, राम से मशीन फर्नीचर खरीदा, इस तरीके से भी हो सकते हैं। समझ गए मेरी बात? तो कोई ट्रांजैक्शन ऐसा हो जिसमें किसी पर्सन का नाम नहीं हो, तब तो वो ट्रांजैक्शन नगद के होंगे। और ट्रांजैक्शन ऐसा हो जिसमें नगद का नाम नहीं हो और किसी पर्सन का नाम हो, तो वो ट्रांजैक्शन किसके होंगे? उधार के होंगे। क्लियर है बात? ठीक है ना। ये तो नगद उधार की बात हो गई। अब बात करते हैं अपन खातों के पहचान की कि कौन कौन से खाते इसमें शो हो रहे हैं। पहला ट्रांजैक्शन ही मैं लिखता हूं, राम से फर्नीचर खरीदा, राम से फर्नीचर खरीदा। अब वही ट्रांजैक्शन है, बेचा की जगह खरीदा हो गया, माल की जगह फर्नीचर हो गया। तो आपको ये तो पता चल ही गया ना ये ट्रांजैक्शन किसका है? उधार का है। पहली पहचान तो ये। दूसरी पहचान इसमें आपको क्या करनी है? दूसरी पहचान करनी है कि इस ट्रांजैक्शन में जो अकाउंट अपन ने पढ़े थे, व्यक्तिगत, वस्तुगत और नाम मात्र, 3 अकाउंट अपन ने पढ़े थे। उन 3 में से कौन कौन से खाते आ रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, मैंने एक बात और बताई थी कि बिना वस्तु ट्रांजैक्शन नहीं बनेगा। अब वस्तु ट्रांजैक्शन में है तो वस्तुगत खाता भी ट्रांजैक्शन में है। वस्तु खाते ट्रांजैक्शन में है तो वस्तुगत खाता भी वहां अवेलेबल है। तो मेरी बात का मीन्स क्या निकला कि बिना वस्तु व्यापार नहीं हो सकता, तो इसी तरह बिना वस्तु ट्रांजैक्शन नहीं होगा और बिना वस्तु ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो बिना वस्तुगत खाता भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा। तो सीधी सी बात ये निकल के आती है क्या कि प्रत्येक लेन देन में वस्तुगत खाता होगा, ठीक है ना। तो मैं कोई भी ट्रांजैक्शन लिखूं उसमें आपको वस्तुगत खाता तो बताना है कि वस्तुगत खाता तो है, ठीक है। राम से फर्नीचर खरीदा, अब यहां वस्तुगत खाता है क्या? फर्नीचर, मैंने कहा था वस्तु 3 ही रूप में होगी, या तो कैश के रूप में, या माल के रूप में, या किसी संपत्ति के रूप में, बताया था। तो यहां किस रूप में है? संपत्ति के रूप में, यानी फर्नीचर के रूप में अपनी वस्तु है,
ठीक है ना। तो ये तो हो गया अपना रियल अकाउंट। ठीक है, दूसरी खाता कौन सा है? क्या किसी पर्सन का नाम आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, राम। तो ये कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। ठीक है ना। तो कितने खाते आ गए इसमें? 2 खाते आ गए, एक रियल अकाउंट, एक पर्सनल अकाउंट। एक और देखो, बैंक में जमा कराई। अब बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, इसका मतलब नगद का ट्रांजैक्शन है। ठीक है ना। अब बैंक में जमा कराई, कौन से 2 खाते इसमें आ रहे हैं? एक तो बैंक, पर्सनल अकाउंट हुआ कि नहीं हुआ? तो बैंक तो हो गया कौन सा? पर्सनल अकाउंट। ठीक है ना। दूसरा खाता भी मैंने कहा कि बिना वस्तु ट्रांजैक्शन होगा ही नहीं, तो दूसरा कौन सा है? वस्तुगत खाता। क्या जमा कराए? जमा कराए क्या? पैसे, यानी कैश। तो कैश कौन सा अकाउंट हो गया? रियल अकाउंट। समझ गए? वस्तु मैंने आपको 3 ही रूप में बताई कि वस्तु ट्रांजैक्शन में 3 ही रूप में होगी, या तो कैश के रूप में होगी, या किसी माल के रूप में होगी, या किसी संपत्ति के रूप में होगी। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है ना। तो ये हो गया बैंक में जमा कराई, कैश के रूप में है, तो कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। और देखो, रमेश को मजदूरी चुकाई। रमेश को मजदूरी चुकाई, इसमें कौन से अकाउंट आ रहे हैं? 2। रमेश को मजदूरी चुकाई, 2 ही अकाउंट इसमें आ रहे हैं। अब आप कहोगे एक तो रमेश कौन सा? पर्सनल। एक मजदूरी कौन सा? नॉमिनल। एक चुकाए क्या? पैसे, यानी केस। तो ये हो गया रियल। 3 अकाउंट आ गए, जबकि मैं कहता हूं कि इसमें अकाउंट कितने हैं? 2 ही है। यहां कौन सा अकाउंट नहीं है? यहां पर्सनल अकाउंट नहीं है। इसको आप इतना ही पढ़ सकते हो, मजदूरी चुकाई। तो ये कौन सा हो गया? नॉमिनल और रियल, क्योंकि रियल तो हमेशा आएगा। रियल तो हमेशा आएगा, रियल कभी नहीं छोड़ना है, रियल हमेशा बताना है। तो रियल अकाउंट तो आ गया। एक मजदूरी, नॉमिनल अकाउंट हुआ कि नहीं? खर्चा हुआ आपने, तो खर्चा कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट। तो आ गया मजदूरी। अब आप कहोगे कि इसमें रमेश पर्सनल अकाउंट जो है वो क्यों नहीं आया? तो एक नोट हमेशा ध्यान रखना कि जहां नॉमिनल अकाउंट होगा मोस्टली वहां पर्सनल अकाउंट नहीं होगा। जहां नॉमिनल अकाउंट होगा वहां पर्सनल अकाउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि इस रमेश से अपना लिंक खत्म हो गया बेटा। क्यों हुआ ये भी मैं बताता हूं। अगला बंदा आया, मजदूरी करके गया। रमेश आया, रमेश अपने यहां मजदूरी करके गया, अपन ने उसको क्या दे दिए? पैसे दे दिए। क्या रमेश से अपना लिंक बना हुआ है क्या? अभी नहीं बना भाई। लेन देन के हिसाब से तो लिंक बना हुआ नहीं है, लेन देन के हिसाब से ही देखना है अपने को। तो लेन देन से क्या अपना लिंक बना हुआ है क्या? नहीं बना हुआ। तो लेन देन में से रमेश को हटा दो, बचा क्या? मजदूरी चुकाई। ठीक है। इसी तरह मैं आपके सामने मैंने एक लिखा था, राम को नगद माल बेचा। राम को नगद माल बेचा, इसमें कितने अकाउंट है? इसमें भी दोस्तों एक ही अकाउंट है। यहां राम पर्सनल अकाउंट काउंट नहीं होगा। यहां केवल कौन सा अकाउंट है? यहां केवल और केवल रियल अकाउंट है, क्योंकि नगद चुकाए किस चीज के? माल के। अगले बंदे ने नगद दे दिया किस चीज के? माल के। अपन ने अगले बंदे को माल दिया, अगले बंदे ने अपने को क्या दिया? पैसा दिया। क्या अपना रमेश से लिंक रहा क्या? नहीं रहा, लिंक खत्म हो गया वहीं। ठीक है। लेन देन के हिसाब से तो अपना लिंक खत्म हुआ कि नहीं हुआ? वैसे चाहे अपना व्यवहार होगा उसको छोड़ो, वैसे तो अपना पारिवारिक रिलेशन होगा उससे को छोड़ दो। यहां अपन केवल व्यापार की बात कर रहे हैं। क्या व्यापार के हिसाब से रमेश से अपना लिंक है क्या? नहीं है ना। तो यहां से रमेश को हटा दिया अपन ने। यहां कौन सा अकाउंट बचा? केवल रियल अकाउंट। समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से अपने को क्या करनी है? पहचान करनी। ठीक है ना।
तो इसका आगे का जो पोर्शन है, आगे की पहचान जो है, जो जनरल एंट्री जो है, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपके किसी भी डाउट्स में हो तो मुझे आप कमेंट्स करके बताना, मैं आपकी हर डाउट्स का यहां क्लियर करूंगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।